जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल फेलोशिप आत्मिक संगति में आपका स्वागत करते हैं। आइए एक बार फिर से एक नए वचन में चलते हैं। आज का पवित्र वचन हमारे जीवन में प्रभु हमसे क्या कहता है, हम समझेंगे खुदा के पवित्र वचन को, हम जानेंगे पवित्र वचन परमेश्वर का वचन कहता है। आज का पवित्र वचन है यूहन्ना अध्याय 8 और वचन 12। लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि यहां पे वचन बताता है फिर यीशु ने लोगों से कहा। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह बात करता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना चाहता है, आज भी वो हमसे कह रहा है। और वो क्या कहता है? वो कह रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जीवन की ज्योति, जीवन की ज्योति हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। अगर हम जीवन की ज्योति में नहीं है तो हम अंधकार में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, जहां उजाला होता है वहां अंधकार टिकता नहीं, वहां अंधकार मिट जाता है, वहां अंधकार दूर भाग जाता है। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में यीशु को बुलाएं, प्रभु यीशु का स्वागत करें, क्योंकि यीशु मसीह संसार की ज्योति है, वो जगत की ज्योति है। और जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं रहता, अंधकार मिट जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन से हर प्रकार का अंधकार दूर हो जाएगा। जब जक्कई के घर प्रभु यीशु मसीह जाता है तो उस घर का उद्धार हो जाता है, क्योंकि ज्योति उसके घर में पहुंच जाती है, और ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। आज हम उसके पीछे कैसे चल सकते हैं? आज हम जब उसके पीछे चलते हैं तो हम अंधकार में नहीं रहते हैं, बल्कि हम जीवन की ज्योति पा लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, पौलुस ने एक कलीसिया बनाई फिलिप्पियों में, और मेरे प्रियो, उस कलीसिया को एक पत्र लिखा जाता है, और वो पौलुस एक बात बोलता है और वो कहता है, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करो। पौलुस की एक ख्वाहिश है जो हम सब कलीसियाओं से वो कहता है कि एक आनंद है मेरा जो तुम उसे पूरा करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम अपने बेटे से कहते हैं, आज हम अपनी बेटी से कहते हैं कि तू अच्छे अंक से पास हो जा, तू अच्छी पढ़ाई कर, गलत संगति से बच। जब वो बेटा वो बेटी अपने पिता का कहना मानता है और अपने बेटे अपने बाप की आनंद को पूरा करता है तो उसका बाप खुश हो जाता है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हमारा खुदा, क्या हमारा परमेश्वर हमसे खुश है? क्या हमारे परिवार से खुश है? क्या हमारे जीवन से खुश है? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति है? मेरे प्रियो, अगर आप ये महसूस करते हैं कि मैं परमेश्वर से दूर हूं, तो आज आपके पास मौका है। आज के वचन से आप उत्साहित होंगे। आपके पास मौका कि आज से ही प्रभु के पीछे हो लीजिए। तो जब आप प्रभु के पीछे हो लेंगे तो आप हर प्रकार के अंधकार से दूर हो जाएंगे। मैं वादा करता हूं, पौलुस की एक मनसा थी, पौलुस की एक आनंद था जिसको पूरा करना है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो सबसे पहले हमें एक काम करना होगा, और वो ये है, फिलिप्पियों अध्याय 2 और वचन 12 में लिखा है, मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। आज मेरे प्रियो,
मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे भाई बहन आज एक मन नहीं रहते, एक मनसा नहीं रखते, एक सोच के साथ नहीं चलते। हर प्रकार से अलग अलग विचारों वाले, अलग अलग बुद्धि वाले, हर प्रकार से मेरे प्रियो उनका मन कहीं और है, उनका उनकी योजना अलग अलग है, उनके घर में उनकी मर्जी अलग अलग चलती है। सच में वचन बताता है अगर एक परिवार है तो वो एक परिवार एक मुट्ठी रहे, वो एक परिवार एक मन से रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परिवार एक मन रहता है, एक चित्त रहता है, एक ही मनसा रखता है, उसके जीवन में अंधकार नहीं आ सकता, दुष्ट नहीं आ सकता। सच में, क्योंकि वो एक मन है और परमेश्वर के वचन को पूरा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बाज होता है, बाज, और जब एक मुर्गी होती है तो मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपाती है, और बाज आता है और वो मुर्गी के ऊपर, मुर्गी के चोंच पर, मुर्गी की मुंडी पर वो चोंच मार के जाता है और फिर उड़ जाता है। एक मुर्गी अपने बच्चों को संभाले हुए है और वो बाज आता है और उस मुर्गी को 2-3 बार उसको टच करके भाग जाता है, अपने पंजे उस पर मार के भाग जाता है। क्यों करता है वो ऐसा? वो इसलिए करता है क्योंकि मुर्गी और मुर्गी के बच्चे एक परिवार था, एक जगह था, इकट्ठा था, एक मन था, और वो दुष्ट यानी वो बाज उनको ऐसे ऊपर से उसको टच कर करके, पंजे मार मार के उसको अलग करना चाहता था। सच में, जैसे ही उसने 2 बार प्रैक्टिस की, 2-3 बार प्रैक्टिस की, तो मुर्गी का जो बच्चे थे उसके पंखों के तले से अलग अलग तितर बितर हो गए, और जब तितर बितर हो गए, जब वो बच्चे मुर्गी से अलग हो गए और इधर उधर भागने लगे, तब बाज को मौका मिल गया और उसने पूरे एक एक को खा लिया। ऐसे ही मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज दुष्ट हमारे परिवार को अलग करना चाहता है, आज हमारे परिवार को वो अलग अलग करना चाहता है, ताकि वो हमारे बच्चों के अंदर, हमारे परिवार के अंदर सबको अलग अलग कर दे और हमारे परिवार को बर्बाद कर दे। आज बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे परिवार टूटे हुए हैं, बहुत सारे परिवार एक मन नहीं है। मेरे अजीजों, दुष्ट कभी नहीं चाहता कि आप एक मन रहे, लेकिन बाइबल का संदेश, आज का संदेश, वचन बताता है कि मेरा यह आनंद पूरा करो, एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। जब आप एक मन रखते हैं, आप एक मन से रहते हैं और प्रार्थना मिलकर करते हैं, अपने घर में पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, तो दुष्ट आपके पास से भाग जाएगा। जब आप पूरी तरीके से परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो दुष्ट आपके पास से भाग जाएगा। सच में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का ये पहली सीढ़ी है कि एक मन रहे, ताकि आप जीवन की ज्योति पाएं। सच में मेरे प्रियो, आज बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे परिवार सब अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन जीते हैं, लेकिन वचन बताता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और सब उसी के नाम से सारे काम करना, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, आज हमें एक मन रहने की आवश्यकता है। आज हम बहुत सारे दूर के लोगों से हम प्यार करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो हमारे घर के सदस्य हैं, मेरे प्रिय, हम उनसे प्यार नहीं कर पाते, उनसे हम बात नहीं कर पाते। सच में, हम बाहर लोगों को देखते हैं तो लोगों से हंस के बात करते हैं, हम चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, हम किसी से हाय हेलो करते हैं, लेकिन अपने घर में आकर के हम गुस्सा करते हैं, अपने घर में आकर के लोगों से चिड़चिड़ापन हो जाता है। सच में, हम अपने घर के लोगों से प्रेम नहीं कर पाते, हम अपने घर के लोगों से मुस्कुरा के अच्छे से बात नहीं कर पाते, और बाहर के लोगों से हम प्रेम और बात करते हैं। मेरे प्रियो, पहले हमें अपने घर में बड़े प्रेम के साथ रहना होगा, एक मन रहना होगा। सच में, तब आप जीवन की ज्योति पाएंगे, आप प्रभु में बने रहेंगे, और प्रभु आपको आज्ञा मानने की आशीष देता है। आज्ञाकारिता की ये सामर्थ्य है, आज्ञाकारिता में अपने जीवन को जीना है। सच में मेरे प्रियो, वचन बताता है 14 आयत में हम देखते हैं, फिलिप्पी अध्याय 2 वचन 14 में लिखा है,
सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक बहन थी, एक बहन के पास एक एक भाई आते हैं और वो उनके लिए लंच बनाती है, और उन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी खाना बनाया और उनको, मेहमान को खाना खिला दिया। खिला करके वो चले गए। उसके बाद उसने खाना अपने लिए बनाया, अच्छे से बनाया अपना वाला खाना, लेकिन उसका अपना खाना जिसे उसने अच्छे से बनाया था, वो खाना जल गया। जो व्यक्ति आया था दूसरे के लिए, उन्होंने खाना जल्दी जल्दी बनाया, उल्टा सीधा बना के खिला दिया मेरे प्रिय, लेकिन अपने लिए उसने स्पेशल खाना बनाया और वो खाना उसका जल गया। आज हम दूसरों को हमारे जीवन में क्या आदर है? आज मेरे प्रिय वचन बताता है, तुम अपनों को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? तुम अपनों को ज्यादा प्यार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? सच में मेरे प्रियो, वचन बताता है दूसरों के लिए दुआ करो। दूसरों के लिए जीना ही मसीह जीवन है। दूसरों को आदर करना ही मसीह जीवन है। दूसरों को प्यार करना ही मसीह जीवन है। मेरे प्रियो, आज हम किस तरीके से, वचन बताता है बिना कुड़कुड़ाए सारे काम किया करो। मेरे प्रियो, आज जिन घरों में कुड़कुड़ाना है वो घर मसीह में बढ़ नहीं पाते हैं। वो घर मसीह की आशीष को नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वचन बताता है एक मन रहो। सच में आज हमें एक मन रहने की जरूरत है, ताकि हमारे जीवनों में परमेश्वर बहुत सारी आशीषों को उड़ेल दे। तो मेरे प्रियो, सच में आज के वचन से प्रभु आपको ब्लेस करेगा और आपको, आपके परिवार को एक मन रखेगा। आज के वचन को आप रिसीव करें, आपका परिवार जो आज टूटा हुआ है वो फिर से एक मन और एक मुट्ठी हो जाएगा, होने जा रहा है। विश्वास करें और इस वचन को पढ़ें और अपने घर में, परिवार में वचन को पढ़ें, अपने बच्चों से पढ़वाएं और एक साथ बैठ करके अपने परिवार में मिलकर प्रार्थना करें, एक मन होकर के प्रार्थना करें। सच में आप जीवन की ज्योति पाएंगे और यीशु मसीह के पीछे चलेंगे आप। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूं सच में आज के वचन आपके जीवनों में काम करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।